एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? ठीक है, तो अभी हम देखेंगे वर्क एंड टाइम का क्वेश्चंस होगा। ठीक, वर्क एंड टाइम के क्वेश्चंस में हम ऐसे अच्छे से बताएंगे आपको जहाँ पे लोग परेशान रहते हैं, T1 D1 T1 D1 W1 T1 क्या क्या करते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता, ये हमको समझ में नहीं आता है और ना ही हम कभी याद रख पाते हैं और ना ही कभी आप याद रख पाते होंगे। इसमें कन्फ्यूजन बना रहता है कि T1 कहाँ डालना है, D1 कहाँ डालना है, W1 कहाँ डालना है। ठीक है, ये कन्फ्यूजन लोगों को हमेशा बना रहता है। हम जो ट्रिक से बनाएंगे, एक बार आप मेरे वीडियो को देख लो, 2-3 क्वेश्चंस लगातार देख लो, कर लो, फिर आपको कभी भी इस क्वेश्चंस में, कभी भी इस तरह के सवाल में तकलीफ नहीं होगा। थोड़ा सा रिमाइंड करने में कॉन्सेप्ट को लगेगा 2-4 मिनट टाइम। उसके बाद जैसे ही मान लो आप 1-2 महीने तक इसमें काम नहीं किए तो अब रेगुलर है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि 2-3 महीने तक काम आप इसमें नहीं किए हैं, 2-3 महीने तक आपने इस क्वेश्चन को देखा नहीं है, तो थोड़ा सा मेहनत लगेगी रिमाइंड करने में कि हम कैसे करते थे। एक बार आप रिमाइंड कर लिए, फिर आपको कोई ना तो फॉर्मूला याद करना है, ना तो T1 D1 करना है, ना कुछ करना है। ठीक, 2-3 क्वेश्चन लगातार मेरे दोस्त देख लो एक बार, फिर आपको कभी दिक्कत इस टॉपिक में नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चंस दिया गया है कि 12 दिन में किसी काम को 12 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर लेते हैं, तो उसी काम को 15 दिन में 15 आदमी कितने दिन में करेंगे, राइट? ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले काम को समझो कैसे करना है। हम क्या करते हैं कि एक 1 बटा करते हैं और नीचे ऐसे करते हैं, और उसको हम पहले एक फ्रैक्शन पैदा करते हैं, ऐसे लिखते हैं 12 गुना 20। इसको समझाएंगे हम कि कैसे, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, ये हो गया काम, एक काम हो गया। इसको क्या किया, 12 आदमी 20 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो इस काम को हमने बांट दिया कि एक आदमी उस काम को, वही सारे आदमी उसी काम को एक दिन में उस काम के कितने पार्ट कर सकते हैं। तो उस एक हो गया काम, और जिसे बोलते हैं ना 1/4वां भाग, तो वैसे ही 1 बटा 12 गुना 20 जितना आएगा, वो इसको दिखा देते हैं कितना आता है। 12 120 कितना आएगा, 240। तो उस काम का 240वां भाग एक आदमी एक दिन में कर सकता है। अब यहां से मल्टीप्लाई करते जाना, दिन और आदमी। ठीक है, दिन और आदमी, जब वो 240 होनी चाहिए तभी वो काम कंप्लीट होगा। ये बात को आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा हो तो आप 2-3 क्वेश्चंस और अपना मेरा देखना, समझ जाओगे, समझते समझते समझ जाओगे। ठीक है, और एक बार समझ गए तो फिर आपको कोई फॉर्मूला T1 D1 D1 करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखो हमने क्या करा, बोला, फिर सुना। ये जो है वो एक काम है, ये क्या है, एक काम है, एक काम हो गया। उस एक काम को हमने 12 आदमी ने 20 दिन में किया, तो एक आदमी एक दिन में उस काम का इतना पार्ट कर सकता है। ठीक है, अब हमको पूछा गया है कि उस काम को 15 आदमी कितने दिन में करेंगे, तो यहाँ 15 मल्टीप्लाई लिखेंगे। अब आगे एक और चीज यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो उसका रिजल्ट, फिर उसको सॉल्व करने के बाद क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ऐसा यहाँ पे क्या तभी देखो, ये चीज को समझा रहे हैं हम, T1 D1 फॉर्मूला के अनुसार से नहीं कर रहे, हमने पूरी चीज समझाया है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या, हर एक चीज को मैंने बताया है। ये एक काम है, ठीक है, ये एक काम है, और इस काम को इतना पार्ट जो है एक आदमी एक दिन में कर रहा है, उसी पार्ट को हमको पूरे कंप्लीट पार्ट करनी है, तो हमको मल्टीप्लिकेशन में इतना आना चाहिए, 15 दिन और 15 आदमी और दिन मिला करके। तो तब जाकर के हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि मान लो हमने यहाँ पे x से मल्टीप्लाई किया, तब जाकर के ये 1 आ रहा होगा। तब इसको सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू निकालने के लिए क्या आएगा, ये पूरा 12 गुना 20 उस तरफ जाएगा और 15 जो है वो इस तरफ आएगा। 3 चके 12, 3 पचे 15, 5 चके 20 और 4 चका 16 इसका आएगा दिन। तो 16 क्या था, आदमी दिया हुआ था, दिन पूछा गया था, ये 16 दिन, ये होगा इसका आंसर। समझ में आए? नहीं समझ में आई होगी तो आप इसकी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखना, उसमें समझ में आएगा। 1-2 बार आप खुद से उस चीज को अप्लाई करके देखना, बना सॉल्व करके देखने की कोशिश करना, आपको समझ में जरूर आएगा। एक बार समझ में आ गया फिर आपको इसको रटना नहीं पड़ेगा, कोई फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे फिर। अभी लगातार आप देख लो, फिर आप देखना, आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ जाएगा और आप फिर खुद बनाने लगोगे। T1 D1 W1 करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, मैं आपको
उसी टाइप से बताऊंगा आपको, चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ, एक बार देख लो आप, ठीक है। ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 12 दिन में करता है, ठीक है। तो कहता है कि दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करें। तो देखिए काम हो गया एक ये, उसको 10 पार्ट में डिवाइड लगा देंगे हम, तो 10 दिन में करता है। तो एक दिन में एक की काम करने की कैपेसिटी कितना है, यहाँ गुना 1 रखना, एक को मैं हटा देता हूँ, ये लिखना गलत बात है, सिर्फ मैं ऐसे लिखूँगा। ए का जो कैपेसिटी है वो एक दिन में ये काम हो गया और 10वां भाग, काम का 10वां भाग वो एक दिन में कर सकता है। बी क्या कर सकता है, ये एक काम हो गया और 12 दिन में कर सकता है। तो एक काम का ये काम हो गया, ये काम है, ये भी काम है ना, उसका 10वां भाग और 12वां भाग को कर रहे हैं। ओके, अब दोनों मिल के बात करनी है, ठीक है। तो दोनों मिल के उस काम को, दोनों को प्लस कर दो भाई। इसने इतना भाग काम किया 10वां भाग और इसने 12वां भाग, तो दोनों मिल के एक दिन में वो कितने करेंगे, जितना आएगा वो इतना, जितना यहाँ पे आएगा वो एक दिन में उतनी काम होगी। देख लो आप कितना आता है, इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, 12 और 10 का एलसीएम लोगे 12 60 आएगी यहाँ पे, है ना। 10 6 प्लस और यहाँ पे कितना हो जाएगी 5। इसको क्या करना है आपको, पलटे में रखना है, यहाँ 60 रखना और जो ऊपर 11 आ रहा है वो 11 यहाँ पे रखना है। 1 को हमेशा ऊपर रखनी है ऐसे, ये काम है। इस काम का इतना 60/11वां भाग जो है, 1/60/11वां भाग जो है वो दोनों मिल के ए प्लस बी मिल के कर रहे हैं। समझ में आ गई। अब इसी में आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो आप 2-3 क्वेश्चंस लगातार देखोगे, फिर उसमें ट्राई करोगे तो आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। और आप फिर आपको कभी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ए प्लस बी जो है, ए प्लस बी जो है वो 1/60/11वां भाग एक काम का कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे हमें पता करना है दिन, तो यहाँ पे किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि ये जो 1 आ जाएगा, किस दिन से मल्टीप्लाई करें कि ये 1 आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है 60/11 से ही मल्टीप्लाई करेंगे ना, यहाँ पे आना चाहिए 1। तो x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, x बराबर 60/11। इतना दिन लगेगा उसको काम करने में। समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो आप आगे की क्वेश्चन देखना, आपको जरूर समझ में आएगा। फिर आप एक बार समझ में आ गया, एक बार आप ट्राई करने लगोगे खुद सॉल्व करने का, फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टाइम का ही नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, ठीक है, उसमें से ही समझ में आएगा तो इसमें समझने की कोशिश करना। मेन समझने वाला पॉइंट क्या है, जब 1 बाय करके हम लिखते हैं ना किसी चीज़ को, मेन समझने की बात वहीं पर आती है। जब ऐसे करके यहाँ लिखते हैं ना तो बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि आखिर हम नीचे क्यों लिखते हैं। तो उसको हमने पहले क्वेश्चन में भी समझाया था और बार बार समझा रहा हूँ, एक बार बात समझ लेगी। ये कॉन्सेप्ट हमने किसी बुक से या कहीं चीज़ों से नहीं सीखी है, मैंने खुद सीखा है, मैंने खुद इस चीज़ को एनालाइज किया है और खुद मैंने इसको ये किया है। इसको होता है ये, इसको काम रखते हैं कि ये हमारा काम है और इस काम को हम इतने पार्ट में बांटते हैं। मिट्टी जो रहता है वो उतने पार्ट में बांटते हैं और जिसका ये रहता है उसकी ये कैपेसिटी होती है कि उसको एक दिन में करने की, उस काम का उतना भाग, उतना पार्ट करने की कैपेसिटी होती है। ये बात जिस दिन आपके धेजे में घुस गया उस दिन के बाद आपको इस टॉपिक में कभी याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला T1 D1 D1 करना, M1 D1 T1 D1 W1 ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसमें लोग कन्फ्यूज करता रहता है, छांटता रहता है भाई कि ये किधर गया M1, किधर गया D1, किधर गया T1। ये सब करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या कहता है, अब बोलता है कि ए जो है वो 4 दिन में कर सकता है उस काम को, बी जो है वो 8 दिन में कर सकता है, सी जो है वो 12 दिन में कर सकता है। तो ए का देखो, ए का किसका, ए का देखो, ये क्या है भाई, ये हो गया काम और इस काम को ये 4 दिन में कर सकता है। मतलब 4 दिन में करने के मतलब ये काम का 4 इतना भाग जो है वो एक दिन में कर सकता है। सुनना है, एक दिन में वो उस काम का 1/4वां भाग कर सकता है। बी जो है वो उस काम का 1/8वां भाग कर सकता है। सी जो है वो उस काम का 1/12वां भाग कर सकता है। तो तीनों मिल करके देखो, तीनों मिल करके एक दिन में करने के लिए तीनों को जोड़ना पड़ेगा ना, तो वही होगा एक दिन का। तो तीनों को जोड़ दो, तीनों को आप जोड़ दो, है ना, तीनों को जोड़ दो, 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12, ये जो आएगा 24 नीचे आएगा, 4 छक्का 24, 8 3 24, 12 दूना 24, कितना आएगा इसमें 3 2 5 और 6 11/24। फिर से उसको हम देखो कैसे लिखेंगे,
इस चीज़ को हम फिर से कैसे लिखेंगे, हमको 1 बाय करके लिखना है, तो 24 नीचे रहेगा और 11 नीचे रहेगा। तो ये इस काम का 24/11वां भाग तीनों मिल करके एक दिन में कर सकते हैं। इस बात को जो समझ गया ना वो समझ गया, यही बात समझने में डिफिकल्ट होती है। ये बात को जो समझ गया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेगा तुरंत। 1/24/11वां भाग जो है वो कर सकता है। तो अब हम किस चीज़ से मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर तो एक दिन में एक ना कर सकता है, एक तो हमें पूरा काम कंप्लीट करना है। हमें जब पूरा काम कंप्लीट करना है तो जब एक दिन में ये 24/11वां भाग कर रहा है, 24/11वां भाग कर रहा है, 24/11वां भाग कर रहा है, तो हमें पूरा काम कंप्लीट करना है। तो पूरा काम कंप्लीट करने का मतलब क्या हुआ, इसका रिजल्टेंट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए ना 1, इसका रिजल्टेंट 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे x क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 1 पूरा उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो 24/11 से ही मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 24/11 दिन में 24/11 दिन में वो तीनों मिल करके इस काम को कंप्लीट कर सकते हैं। जिनको समझ में आया ठीक है, समझ में आया वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, या फिर आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है, या जो भी तकलीफ है आपको, जो भी सवाल उठती है आपके मन में वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।